ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐ गोसाई करि चरण वंदन यहाँ है ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने पाद पद्म गुरु पाद पद्म नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु एवं पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरणों में दंड प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में समस्त गुरु परंपरा के चरणों में भी दंड प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज की जो विशेष तिथि है श्रील जयदेव गोस्वामी, उनका आज तिरुभाव तिथि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वरेर तिथि हेन जय हेन पवित्र वैष्णव सेमद तिथिर चरित्र। जिस प्रकार से भगवान की जो तिथि होती है, जिस प्रकार से जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि वह जितनी मंगलप्रद होती हैं और पवित्र होती हैं, उसी प्रकार से जो उनके भक्त होते हैं उनकी भी आविर्भाव और तिरोभाव तिथि बड़े ही पवित्र होती है। क्योंकि जो भगवान है, भगवान में अनंत गुण हैं और उन अनंत गुणों का आस्वादन करने के लिए जो भगवान है वह अपने भक्तों में उन्हीं गुणों को और शक्तियों को संचारित करते हैं और फिर लीलाओं के माध्यम से उसका आस्वादन भी करते हैं। इस प्रकार से जो गुरु जो भगवान हैं और जो भक्त हैं उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है और उनकी तिथियों में भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। तो आज भगवान के ही एक परम श्रेष्ठ भक्त श्री जयदेव गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि है। महाप्रभु की आविर्भाव तिथि से लगभग 300 वर्ष पूर्व जयदेव गोस्वामी जी का जो है आविर्भाव हुआ। उनकी कोई जो एग्जैक्ट जो तिथि है वह तो नहीं बतलाई गई। 1030 से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में उनका जन्म आविर्भाव बतलाया गया कि इस बीच में उनका आविर्भाव हुआ। उस समय जो राजा थे, हर स्टेट के अलग अलग राजा होते थे, तो उस समय वहां पर नवद्वीप में जो राजा थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सेन। उन्हीं के ही समय में जो है जयदेव गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ था। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी के नवद्वीप महात्म्य में वर्णन मिलता है। तो बंगाल में वीरभूम नाम की एक जगह है और उसी के अंतर्गत एक ग्राम आता है जिसका नाम है केंदू बिल्लव ग्राम। तो वीरभूम जो स्थान है उससे 20 मील की दूरी पर ही एक नदी है, अजय नदी, उसी के किनारे पर यह ग्राम स्थित था। और जो हमारे गोड़ी आचार्य हैं वह भी उनके आविर्भाव स्थान जो उनका बंगाल में आविर्भाव हुआ उसी को ही प्रमाणिक मानते हैं। क्योंकि अनेक मतों के अनुसार जो उनका जन्म है, कुछ लोग बोलते हैं कि वे उड़ीसा में जन्म लिए और कुछ बोलते हैं कि वे दक्षिण भारत में जन्म लिए। किंतु जो गोड़ी आचार्य हैं वह उनको जो बंगाल में जो वीरभूम नाम की जो जगह है वहीं पर ही प्रमाणिक मानते हैं। जो अजय नदी है वहीं पर ही जयदेव गोस्वामी जी को राधा रमन जो विग्रह हैं प्राप्त हुए थे, जिसका उन्होंने अपना पूरा जीवन उन विग्रह का सेवा किया। राधा माधव जी को जो है उनको विग्रह प्राप्त हुए थे। तो उसी नदी के किनारे पर कशेश्वर शिवजी भी स्थित थे, जिनके पास बैठकर वह अपना साधन भजन करते थे, ऐसा वर्णन आता है। तो जो जयदेव गोस्वामी जी के पिता हैं उनका नाम भोजदेव और माता वामदेवी, उनका परिवार में 2 जनों का वहां पर वर्णन मिलता है। और सपरिवार जो है राजा जो लक्ष्मण सेन हैं उनके महल के पास ही उन्होंने अनेक दिन वास किया। तो कहीं कहीं पर यह भी वर्णन मिलता है कि राजा लक्ष्मण सेन के सभा में वह महाकवि थे। जिस प्रकार से राजा विक्रमादित्य के
दरबार में नवरत्न कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे, जैसे कालिदास इत्यादि इत्यादि महान कवि हुए, उसी प्रकार से राजा लक्ष्मण सेन की सभा में भी पंचरत्न थे। उन पंचरत्नों में जयदेव गोस्वामी और जो है गदाधर आचार्य एक शायद गदाधर नहीं, उनका नाम भूल गया। तो जयदेव गोस्वामी जो है वो पंच जो रत्न है उनमें से एक थे। तो राजा लक्ष्मण सेन एक बार दरबार में अपने वहां पर उन्होंने अपने पंडित से किसी के मुख से श्रवण किया जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित दशावतार स्तोत्रम। तो जिस पर जब उन्होंने यह सुना तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके हृदय में आध्यात्मिक भाव जाग उठे जो पहले कभी उनके मन में आए नहीं थे। तो उन्होंने फिर अपने वहां पर मंत्री को बोला कि मुझको जिन्होंने इसकी रचना की है उनके दर्शन करने की इच्छा है। तो फिर वह अपना राजसिक वेश उतार करके और एक साधारण वेश बना करके जयदेव गोस्वामी जी के दर्शन करने के लिए वहां पर गए। तो जैसे उन्होंने दर्शन किए, उनका जो रूप के दर्शन करके और एक महापुरुषों में जो जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को देख करके वह और प्रसन्न हुए। उनका जो आकर्षण था जयदेव गोस्वामी के प्रति वो और बढ़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने जयदेव गोस्वामी जी के समक्ष आकर के प्रार्थना की और अपना परिचय भी प्रदान किया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो है हमारे राजमहल में वास करें। यदि आप महल में वास करेंगे तो यह मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी। किंतु जो जयदेव गोस्वामी जी थे वह वैष्णव और वैश्य दोनों अलग अलग ही रहते हैं। तो फिर जयदेव गोस्वामी जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की कि मैं महल में वास नहीं कर सकता। उल्टा उन्होंने उस राजा को यही बोला कि मैं तो नवद्वीप को त्याग करके जगन्नाथपुरी में जाना चाहता हूँ। तो अब जो राजा थे वे बहुत दुखी हुए। पहले तो कहाँ इतनी प्रसन्नता, दशावतार स्तोत्रम सुन करके इतनी प्रसन्नता हुई, फिर उनका रूप दर्शन करके इतनी प्रसन्नता हुई, फिर एकदम ही जब उन्होंने यह बात बोली कि मैं तो यहाँ से छोड़कर जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ तो वो बहुत दुखी हुए। और फिर उन्होंने बड़े ही कातर जो है प्रार्थना की, उन्होंने दीनता से प्रार्थना की कि आप यहाँ से छोड़ के मत जाइए। यहाँ पर पास में ही एक बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है चंपा हाटी। वो एक बहुत ही रमणीय स्थल है, आप वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं और मैं भी आपको इस प्रकार का वचन देता हूँ कि बिना कभी आपके आदेश के मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो फिर वह उसकी प्रार्थना से वहां पर रहना स्वीकार कर लेते हैं और काफी लंबे समय तक वहीं पर ही वास करते हैं। तो जयदेव गोस्वामी जी के विषय में उनकी जो लीला है, जो चरित्र वहां पर पढ़ा, तो वो इतना अद्भुत, इतना अलौकिक है। वहां पर एक चमत्कार जिसको बोलते हैं ना, वैसा एक अलौकिक चरित्र है। तो महाप्रभु जी के एक भक्त हुए विद्यावान, क्या नाम है उनका, जिन्होंने सतयुग में दर्शन किए थे, द्विजवाणीनाथ प्रभु। तो वहां पर लिखा महाप्रभु के पार्षद द्विजवाणीनाथ। जो द्विजवाणीनाथ थे उन्होंने सतयुग में महाप्रभु जी के दर्शन किए, तब वो ब्राह्मण थे जी। तो एक ब्राह्मण थे जिन्होंने सतयुग में महाप्रभु जी के उनके चंपक रूप, चंपक यानी जो फूल होता है उनका रंग पीत यानी पीले रंग का होता है, तो उनके दर्शन किए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि 300 वर्ष पूर्व जो है जयदेव गोस्वामी जी ने भी स्वप्न में महाप्रभु जी के उसी रूप के दर्शन किए। और जब उन्होंने स्वप्न में उनको दर्शन दिए, साथ में यह आदेश भी दिया कि आप जगन्नाथपुरी में जाइए और वहीं पर ही वास करिए। तब उनकी आज्ञा को पालन करते हुए जो है जयदेव गोस्वामी वहां पर जाना निर्धारित करते हैं। और वहां पर जो वहां के राजा थे उनकी सभा में भी वह राजगुरु के रूप में उन्होंने अपना पद स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी में जाकर के वहां पर उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन आता है। सबसे पहले तो वहां पर बतलाया गया कि किस प्रकार से उन्होंने गृहस्थ आश्रम वहां पर उन्होंने अपनाया। और यह भी बड़ी अद्भुत लीला है कि एक ब्राह्मण था जो प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाया करता था। तो किंतु बड़े लंबी अवधि से उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो इससे दुखी था। फिर वह जगन्नाथ जी के समक्ष जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोई संतान नहीं है।
फिर जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही उसको एक कन्या प्राप्त होती है जिसका नाम पद्मावती रखा गया। तो उस पद्मावती जब वह बड़ी हुई और वह ब्राह्मण फिर से जगन्नाथ जी के समक्ष दर्शन के लिए वहां पर गए, तो जगन्नाथ जी ने स्वयं ही उनको आदेश दिया कि यहाँ पर ही जयदेव गोस्वामी एक भक्त वहां पर रहते हैं हमारे, आप अपनी जो पुत्री है उनको आप सौंप दीजिए। तो वो ब्राह्मण है वह फिर जयदेव गोस्वामी जी के पास अपनी पुत्री को लेकर के जाते हैं और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कर नहीं सकता। फिर वह जगन्नाथ जी का जो स्वयं का उनका आदेश उसके विषय में बतलाते हैं, तो फिर वह भगवान की इच्छा को जान करके उस आश्रम को, अपना गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं और वो पद्मावती को अपने साथ में रख लेते हैं। तो भगवान की इच्छा से ही किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। और जो पद्मावती थी वो भी बड़ी असाधारण स्त्री थी। उनकी आगे की जो लीला में इस चीज का वर्णन आता है। अब जो जयदेव गोस्वामी जी हैं वह अपने विग्रह की प्रतिदिन जो है सेवा करते थे। सेवा करते करते धीरे धीरे जो उनका हृदय है वह इतना ज्यादा प्रेम विभोर हो गया कि वही जो प्रेम है उनका वह गीत गोविंद के रूप में वहां पर, शब्दों के रूप में वहां पर आने लगा। अब वह उसकी रचना करने लगे धीरे धीरे। तो बीच में आकर के उनको थोड़ा सा संशय हो गया। अब वहां पर एक जो पद है वहां पर सरल गरल गंडनम मम शीर्षि मंडनम, तो यहाँ पर उनसे आगे आकर के अब वह लिख नहीं पा रहे हैं, वहां पर लिख नहीं पा रहे हैं। तो अब इसका जो भाव है वहां पर बतलाया गया कि जो राधा रानी है वह रूठ गई हैं, मान कर गई हैं श्री कृष्ण के साथ में, और जो श्री कृष्ण है वह उनको मना रहे हैं, लेकिन राधा रानी जो है वो मान नहीं रही। और वो क्या कह रहे हैं कि हे राधा रानी, जो आपका जो श्री चरण है वह मेरे मस्तक पर रख दीजिए और यह जो विष रूपी आपका मान है इसको समाप्त कर दीजिए। किंतु यह जो शब्द है कि चरण मेरे सिर पे रख दीजिए, अब यह कौन कहेंगे? कृष्ण जी। लेकिन जो जयदेव गोस्वामी जी हैं उनका जो भाव है वह है ऐश्वर्य भाव। तो अब वह यह सोच रहे हैं कि जो शक्तिमान है वह शक्ति के आगे कैसे झुक सकता है। तो इसी संशय में वह उसको पूरा नहीं कर पाए और अभी उनके जो विग्रह थे उनको भोग लगाने का समय आया, तो उन्होंने उसको वहीं पर छोड़ करके नदी में स्नान करने के लिए चले गए। और जब वह स्नान करने के लिए चले गए, उधर से स्वयं जो श्री कृष्ण हैं वह जयदेव गोस्वामी जी का रूप धारण करके वहां पर आए। तो उनकी पत्नी ने देखा कि अभी अभी तो आप गए थे और अभी अभी आप आ भी गए, तो कारण, तो वो बोले कि कुछ विशेष याद आया तो भूल ना जाऊं, इसलिए वहां पर मुझको लिखना है। तो वे अंदर गए और अपनी पोथी में उन्होंने वहां पर लिख दिया, देही पद पल्लव उदारम, देही पद पल्लव उदारम। तो अब इस शब्द को लिख दिया। अब लिख करके वह वहां पर चले गए फिर से स्नान करने के लिए। किंतु जैसे गए उधर से जो जयदेव गोस्वामी हैं जो स्वयं स्नान करने के लिए गए थे वो आ गए। तो अब जो पत्नी है वह उनसे प्रश्न करती है कि अभी अभी तो आप आए थे, लिख करके चले गए, अभी आप दोबारा आ गए, तो कोई इसमें आप वही हो या वहां पर थोड़ा सा बतलाया गया कि वो संशय हो गई। किंतु जो जयदेव गोस्वामी जी थे वह सारी बात समझ गए। वह अंदर गए, पोथी में देखा, तो वहां पर जब भगवान के हस्त लिखित उन्होंने उन शब्दों को देखा तो वहीं पर ही वो क्रंदन करने लगे। और क्रंदन करते करते उन्होंने अपनी पद्मावती को बोला कि तुम बहुत धन्य हो, बहुत सौभाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आपने दर्शन किया। मैं तो बहुत अभागा, लिखकर चले गए लेकिन मेरे को दर्शन नहीं दिया। तो इस प्रकार जो यहाँ पर भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो यहाँ पर जैसा कि पहले बतलाया गया कि अब वहां पर जो उनकी पत्नी थी वह भी साधारण नहीं, जगन्नाथ जी की ही कृपा से वह उनकी उत्पत्ति हुई और भगवान स्वयं वहां पर उनको दर्शन दे रहे हैं। और इधर जयदेव गोस्वामी जी के ऊपर भी उन्होंने कृपा की और उस गीत गोविंदन को वहां पर पूरा किया। ऐसी एक लीला और पुरी में आती है कि जो जगन्नाथपुरी में ही एक मालिनी रहती थी, यानी मालिनी, जो जैसे मालिनी, तो मालिनी वहां पर गीत गोविंद गाती थी, बड़े ही मधुर स्वर में वहां पर बैठ करके उसने उसका गान करना। तो एक बार जो जगन्नाथ जी हैं वह गीत गोविंद का उसका गान सुन के बड़े आकर्षित होकर वहां पर आकर स्वयं ही सुनने लगे और तब तक खड़े रहे जब तक वो समाप्त नहीं हुआ। समाप्त होने के बाद वह अपने स्थान पर चले गए।
और कुछ समय बाद ही जो वहां का राजा था वह दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के वहां पर गया। तो उन्होंने वहां पर देखा जो जगन्नाथ जी के वस्त्र हैं उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई है और कांटों से जो उनके वस्त्र हैं वह छिन्न विछिन्न हो गए। तब उन्होंने वहां के जो पंडा लोग थे, उनके जो सेवक थे, उनसे प्रश्न किया कि ऐसा कैसे, क्या आज श्रृंगार नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला कि श्रृंगार तो हुआ था, लेकिन ये किस प्रकार हुआ यह पता नहीं चला। तो उस घटना के बाद रात को राजा को स्वप्न आता है और जगन्नाथ जी उस पूरा लीला को वहां पर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार मैं उस मालिनी के पास गया गीत गोविंद सुनने के लिए, और आते समय जो बगीचे में फूल इत्यादि थे उसके कांटों से मेरे जो वस्त्र है वह छिन्न विछिन्न हो गए। यह सुन के जो राजा है वह भी प्रेम विभोर हो गया और अगले दिन उसने सेवकों को भेजा पालकी के साथ में, और उस पालकी में जो है उन्होंने मालिनी को लेकर के मंदिर में आए और उनसे प्रार्थना की कि आप जो है कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर जगन्नाथ जी को गीत गोविंद का श्रवण करवाया करें, वो बहुत आनंदित होते हैं। और तब से लेके आज तक जो है उनके वंश से जो स्त्रियां हैं वहां पर प्रतिदिन आती हैं और वहां पर उनको जगन्नाथ जी को गीत गोविंद का जो है वह श्रवण करवाती हैं। और आज के समय में उनको मालिनी नहीं, उनको देवदासी बोला जाता है, वहां पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से जो है उनकी बड़े ही अलौकिक और अद्भुत लीलाएं हैं छोटी छोटी। तो जो गीत गोविंद है उसका बताते हैं कि जो उनकी सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, सर्वोत्तम इसलिए भी है क्योंकि महाप्रभु जी उसका स्वयं ही श्रवण करते थे। गंभीरा में जो अंतिम 12 वर्ष उन्होंने अति गंभीर मूड में जो वह रहते थे, तो उसमें वह जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा रचित इस गीत गोविंद की भी श्रवण करते थे। तो श्रवण करते समय वहां पर उनके पास 2 ही जो पार्षद रहते थे, उसमें राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। वहां पर महाप्रभु जी ने यहाँ पर दिखलाया कि जब जो गंभीर विषय है उसको सभी भक्तों के साथ में वह श्रवण नहीं करते थे। एक तो निर्जल स्थल वहां पर कोई आता जाता नहीं था ज्यादा, और भक्तों में भी वही भक्त जो उनके अंतरंग मन की जो बातें हैं उनको जानते थे। तो उसमें वहां पर बतलाया गया कि जैसे जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कृष्ण कर्णामृत और जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित गीत गोविंद, इसका वह श्रवण करते थे। तो वहां पर जो शिक्षा वहां पर देना चाहते हैं वो यह भी कि जो अनाधिकारी व्यक्ति है उसको जो है गीत गोविंदम इत्यादि जैसी जो सर्वोत्तम रचनाएं हैं उनका पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लौकिक बुद्धि है उसके द्वारा वह भगवान में ही मनुष्य बुद्धि कर सकता है, और मनुष्य बुद्धि करेगा तो वह पतित हो जाएगा और गिर जाएगा। जयदेव गोस्वामी जी ने वहां पर स्वयं भी इस बात को बोला कि यदि आपकी भगवान को स्मरण करने की इच्छा है और साथ में जो उनकी सर्वोत्तम लीला विलास लीला जो रस है उसको आप यदि श्रवण करना चाहते हैं तो आप इस मधुर कोमल जो उन्होंने पद लिखा है इसका श्रवण कीजिए। किंतु यदि आप अनाधिकारी हैं तो आप उसकी चेष्टा मत करिए, नहीं तो आप वहां पर पतित हो जाएंगे। इस प्रकार से जो गीत गोविंद का जो इम्पोर्टेंस वहां पर बतलाई गई। जब वह वृद्ध हो गए तो तब जयदेव गोस्वामी जो है वह नदी में स्नान करने के लिए, गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा नहीं पाते थे। तो इस प्रकार के भक्त थे कि गंगा नदी ने स्वयं ही उनके ग्राम की ओर प्रवाह कर लिया था। इस प्रकार के उच्च कोटि के वे भक्त थे और फिर वह वहीं पर स्नान करते थे और उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रभुपाद जी के अनुसार जो है जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने अपनी अंतिम लीला की, और जो उनके द्वारा सेवित विग्रह हैं राधा माधव जी, वह आज भी राजस्थान में जो है सेवित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी बहुत लीलाएं हैं, और भी जो लीलाएं हैं हमारे मुकुंद प्रभु अभी बतलाएंगे। तो यहीं पर बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय माधवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञान भारती इति नामिने।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। अपने अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के विशेष चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है, श्री जयदेव गोसाई पाद जी का आज तिरुभाव दिवस है और उन्हीं की स्मृति, उन्हीं को स्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर प्राण। वैष्णवों का स्मरण करने से जीव का त्राण होता है, जीव का उद्धार होता है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर प्राण, वैष्णवों का गुणगान करने से जीव का उद्धार होता है। तो इसलिए हम लोग श्री जयदेव गोसाई पाद जी के विषय में कुछ एक दो विषय स्पर्श करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। श्री जयदेव गोसाई पाद जी चंपाघाट में रहते थे। वहां पर बल्लाल सेन राजा ने एक बार उनके काव्य को जब श्रवण किया, उनकी दशावतार को श्रवण करके वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उनके पास जाकर के वो रचना को अपने कानों से श्रवण करना चाहता है। और श्री जयदेव गोसाई पाद जी किस प्रकार के हैं कि ऐसे किसी जागतिक विषयों के प्रति या फिर ऐसे किसी को सुनाने के लिए उनको उनके मनोरंजन को दिखाने के लिए इस प्रकार से उनको सुनाएंगे नहीं। और वो राजा अपने पास में एक नहीं बहुत सारे और कवियों को रखता है और उनसे काव्य की जो कविताएं हैं उसको श्रवण करता है। किंतु जयदेव गोसाई पाद जी कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो केवल किसके लिए उस कविता को सुनाएंगे, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए गीत गोविंद में भी एक विषय उन्होंने लिखा कि ये जो मैं अपनी कविता कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ, श्री राधा माधव की सुख के लिए मैं इसके कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा। तो ये जो बल्लाल सेन राजा थे, जब ये इनके पास में गए तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं सुनाऊंगा। जब वो और अधिक कुछ कहने लगा कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम इस प्रकार से करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ से जाओ नहीं। उसके बाद राजा ने उनको वहीं पर ही कुटी बना के दे दिया और वो वहीं पर ही रहते थे। उसके बाद प्रभु जी ने कुछ विषय बताए, जिस प्रकार से जगन्नाथ जी ने उनके विवाह की इच्छा करी और पद्मावती जी से उनका विवाह हुआ। अब राधा माधव की सेवा करते थे। राधा माधव की जिस प्रकार से सेवा करते थे, वहां पर उनको बहुत मधुर स्वर में उनको गान सुनाते थे। उसी मधुर जो गान सुनाते थे उसमें कृष्ण की लीला परक, राधा कृष्ण के मिलन संयोगी जितने कीर्तन हो सकते हैं और विप्रलंब में जिस प्रकार से कीर्तन हो सकते हैं, उन कीर्तनों को राधा माधव जी को श्रवण कराते थे। उसमें से एक जो हम अभी ग्रंथ के विषय में बात कर रहे थे, गीत गोविंद, उस गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी ने बहुत सारे विषयों को लिया, किंतु गुरुदेव वहां पर प्रस्तावना में, गीत गोविंद की प्रस्तावना में लिख रहे हैं कि जो गीत गोविंद है, जगत के लोग बहुत सारे गीत गोविंद को केवल एक बहुत बड़ा महाकाव्य मानते हैं और उसके अंदर बहुत सुंदर रचना हो रखी है, केवल इतना ही मानते हैं। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं कि वो केवल मात्र महाकाव्य नहीं है या फिर कोई जागतिक जिस प्रकार से प्राकृत काव्य होता है, केवल वही नहीं है, उससे अधिक वो क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं वेदों का सार है। वेदों का सार क्यों कहा? वेदों का सार तो हम कहते हैं भागवतम है, तो वेदों का सार ये गीत गोविंद को गुरुदेव ने क्यों कहा? कहते हैं जितने भी सारे वेद शास्त्र है उनका सार है श्रीमद् भागवतम।
और श्रीमद् भागवतम का यदि सार निकाले तो वो क्या है? कहते हैं वो है रासलीला। उसी रासलीला का वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी ने गीत गोविंद में किया। किंतु जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद से में जो रासलीला का वर्णन किया, उससे पहले जो 24 अवतारों के बारे में बताया, सुखदेव गोस्वामी पाद जी जिस विषय को स्पष्ट रूप से कहे, उसी विषय को ही जयदेव गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, गीत गोविंद में भी 10 अवतार के रूप में भगवान के जो 10 अवतार हैं उसके विषय में बताया। क्यों ये बताया, इसकी क्या आवश्यकता है? यदि राधा कृष्ण की ये सारी वस्तुएं, राधा कृष्ण का मिलन और राधा कृष्ण का वियोग, ये सारी वस्तुओं को, इन सब वस्तुओं को बोलने से पहले 10 अवतार के विषय में क्यों बताया? क्यों? क्योंकि साधारण जनता क्या करेगी, कृष्ण को एक, जिस प्रकार से जगत में एक स्त्री लंपट होता है, वो केवल मात्र अपने काम को उजागर करने के लिए जिस प्रकार से स्त्री के प्रति धावित होता है, उसी प्रकार से जगत के लोग भी उसी का अवलंबन करके या फिर उसी का एक आश्रय लेकर के अपने काम को जागृत करके उस वस्तु का क्या बोलेंगे, उसका कि इसके सहारे पे मैं भी ये कर सकता हूँ, ऐसी वाली कोई चीज ना करें। इसलिए क्या किया, 10 अवतार को बड़े ही विस्तृत रूप में बताया। पहले किसका बताया कि ये कौन है, जिन्होंने क्या किया, वेदों को उद्धार किया। उसके बाद में मीन अवतार, शुकर अवतार, मीन अवतार, कुंभ अवतार, शुकर अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर बलराम अवतार, फिर बुद्ध अवतार, उसके बाद कल्कि अवतार। इन 10 अवतारों को क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये वही कृष्ण है जो आगे चल के क्या करेंगे, गोपियों के साथ में लीला विलास करेंगे, राधा जी के साथ में लीला विलास करेंगे। कहीं ये लोग इसको साधारण रूप में ना समझ ले, इसलिए उस वस्तु का पहले क्या करना पड़ेगा, जो विषय बोलने जा रहे हैं उस विषय को पहले, उसका गुरुत्व दिखाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आधार तैयार करना पड़ेगा। तो जयदेव गोस्वामी पाद जी ने पहले क्या किया, 10 अवतार को बोल करके उस वस्तु के गुरुत्व को समझा दिया कि कहीं कोई साधारण ना समझ ले। ये वही हैं जो क्या करते हैं, नरसिंह अवतार में जब आए तो लक्ष्मी जी जब सामने आई तो एक दहाड़ से लक्ष्मी जी भी दूर हो गई। उनका इतना वैभव और इतना क्रोध, इतना उनका रौद्र रूप, ये वही नरसिंह अवतार हैं। ये वही राम अवतार है जिन्होंने क्या किया, एक किसी के कहने पर अपनी पत्नी, जिसको हृदय से भी अधिक प्रेम करते हैं, उनको भी क्या कर दिया, त्याग दिया। तो ये एक एक करके जो अवतार बताए, इनमें जो इनकी महिमा बताई, उस महिमा को समझ करके जब कृष्ण लीला अथवा रास लीला के विषय में श्रवण करेंगे, तब क्या होगा, उसके विषय में एक गुरुत्व रह जाएगा, अन्यथा वो गुरुत्व दिखाई नहीं देगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, उसमें साधारण वस्तु देख लेंगे। और जैसे कि प्रभु जी ने बताया, अधिकार और अनधिकार, इस विषय को बार बार स्पर्श करते हैं हमारे गुरुजन, बार बार इस बात को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक आधार नहीं होगा तब तक वस्तु क्या होगी, रुक नहीं पाएगी। जैसे गुरुदेव हमारे साधारण रूप में कहते थे कि जो शेरनी का दूध है वो साधारण पात्र में नहीं रुक सकता, वो किस में रुकेगा, केवल मात्र सोने के पात्र में रुक सकता है। इसलिए हम उस वस्तु को चर्चा करने के लिए जाएं, हमारा वो अधिकार नहीं है। गोपाल शंकु में जीव को तो सुना है, कौन सा वाला सोने का पात्र, जिसमें जोड़ ना हो, बिना जोड़ वाला, यदि उसमें किसी प्रकार का जोड़ होगा तो उसमें से भी निकल जाएगा। शेरनी का बच्चा जो होगा वो दूध पिएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, और उल्टा उसमें ताकत आएगी, शक्ति आएगी। और दूसरा होगा वही शेरनी का दूध उस व्यक्ति के पास में रुकेगा, पहले पिएगा तो बाद में, पहले रुकेगा किसके पास, जिसके पास में सोने का पात्र होगा, वो भी बिना जोड़ वाला। जो आभूषण बनते सब कुछ होता है उसमें जोड़ लगता है, किंतु पात्र अगर बिना जोड़ वाला होगा, नहीं तो अगर जोड़ वाला हुआ तो जितना भी मोटा सोना क्यों ना हो, वो दूध इतना गर्म है, इतना गर्म कि 1 मिनट में उसी में छेद करके अपनी आप निकल जाता है, सोने को पिघला देता है। दूध इतना गर्म है कि उसमें सोना पिघल जाता है एकदम से। शेरनी का दूध तो टिकेगा कहाँ पर, वहाँ टिक नहीं पाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि किसके पास में दूध वो टिकेगा, जो बेजोड़
सोने का बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे वाला साधु व्यक्ति जो पूर्ण रूप में अन्य अभिलाषिता शून्य, जो परम शुद्ध भक्त, उसके पास में जाकर के वो वस्तु रह सकती और किसी के पास रह सकती। या तो भगवान के परिकर। भगवान के परिकर का मतलब क्या हुआ? कि वो हो गए उनकी अपनी संतान, जैसे शेरनी की संतान। एक तो उनके पास में रहती है वो सारी वस्तु, और दूसरा रहता है किसके पास में? जो इस जगत का व्यक्ति अगर वो पूरी तरह से शुद्ध अवस्था वाला होता है तब उसके पास में ये वस्तु टिक पाती है, नहीं तो टिक नहीं। बोलो। तो ये जो अधिकार और अनाधिकार की वस्तु है, इस विषय को बार बार बोला जाता है, क्योंकि ये हल्के में बोल करके आगे चले गए ऐसी वाली वस्तु नहीं है। श्रीला जीव गोस्वामी पाद जी गोपाल संपू में भी इसी बात को कह रहे हैं कि ये अधिकार की योग्यता रखता है, बिना अधिकार की इस वस्तु को वितरण नहीं कर सकते। श्रीला बृहद भागवतामृत में भी इसी बात को कहा कि अश्रद्धान्वित, जो जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ये देना नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात को कहा गया। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये वस्तु क्या करना, जो इसको श्रवण नहीं करना चाहते, जिसकी इसमें श्रद्धा नहीं है, उसको मत देना। फिर ये भी कह रहे हैं कि देना, किसको देना? जो श्रद्धा से इस वस्तु को ले लेगा उसको देना। गुरुजन भी उसी बात को ही कह रहे हैं कि क्या करना, जो श्रद्धा से इस वस्तु को श्रवण करेगा उसी को ही ये देना। तो इस प्रकार से ये जो विषय था गीत गोविंद का, जिसमें बड़ी ही गूढ़ बात कही गई, क्योंकि ये बात कौन सी है? जिस वस्तु को स्वयं महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं? आस्वादन कर रहे हैं। किसके साथ? 3.5 पार्षदों के साथ, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, माधवी देवी, श्री महिती। हाँ, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु इस वस्तु को आस्वादन कर रहे हैं। चंडीदास, विद्यापति, राय नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप दामोदर संगे, नंद संगे, महाप्रभु रात्रि ने गाय सुने परम आनंद। तो परम आनंद के साथ में इस वस्तु को महाप्रभु क्या कर रहे हैं? रात्रि दिन श्रवण कर रहे हैं। गंभीरा में बैठ करके इस वस्तु को श्रवण कर रहे हैं। वहां पर एक वस्तु और लिखी कि महाप्रभु ने एक तरफ तो किया संकीर्तन, दूसरी तरफ गंभीरा में बैठ करके बड़े गुप्त रूप में इस वस्तु को क्या कर रहे हैं? रस आस्वादन कर रहे हैं। कह रहे हैं जो नाम संकीर्तन है वो तो क्या करना है? वैष्णवों के संग में बैठ करके करना, और ये जो वस्तु है इसको क्या करना? बड़े गुप्त रूप में बैठ करके एकांत में पाठ्य और श्रवण और कीर्तन करने वाली वस्तु है। गुरुजी भी इस बात को कहते थे कि हमारे कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसको एकांत में पढ़ना चाहिए। गुरुजी से बोलता हूँ, जो भ्रमर गीत का जो दशम स्कंद के जो भ्रमर गीत के और गोपी गीत के जो कुछ विषय हैं, गुरुजी ने उसमें एक बार कहा कि ये विषय जो है एकांत में पढ़ने योग्य हैं। गलत है। उसको सिर्फ और सिर्फ उसमें पुरुष पढ़ेगा तो उसको सिर्फ कामिनी का जो है सारा कुछ स्मरण में आएगा, उसी तरफ जाएगा। और अगर स्त्री पढ़ेगी अपने आप से अनाधिकारी है, अभी नए राधा कृष्ण का कुछ नए होने से भी 10-15 साल होने से भी नया ही रहता है बहुत बार, अगर भक्ति में उन्नति ना हो तो वो भी पढ़ेगा। स्त्री पढ़ेगी तो उसको केवल मात्र पुरुष का संग दिखाई देगा और कुछ दिखाई देगा। इसीलिए एकांत में पढ़ने के लिए भी उसको कहा गया। एकांत में पढ़ना का मतलब क्या होता है कि उसको एक बार जैसे हम लोग ग्रंथ अध्ययन शांति पूर्वक बैठ करके करते हैं, जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, और उस विषय वस्तु को बड़ा ही आदर के साथ में प्रणाम करके, और वो बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। मेरे को ये राधा रानी हो, ललिता सखी, विशाखा सखी हो, अथवा और जो गोपियां हैं, इनके बीच में जो प्रेम है वो परम पवित्र प्रेम है। मैं उस विषय में कुछ थोड़ा सा समझना, कुछ सुनना चाहता हूँ। वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, ये इन जो राधा रानी
और ललिता सखी इत्यादि को वो लोग किस रूप में दर्शन करते थे, उनका भाषा कैसा था, वो किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करते थे, मेरे को ये जानने की थोड़ी सी अभी इच्छा करती है। तब उस प्रकार से जब एक व्यक्ति का स्थिति बहुत अलग प्रकार का, तब वो उसमें पड़ेगा। वैष्णव का संग हुआ है, इस विषय में अगाध श्रद्धा हुई है और भक्ति में कुछ उन्नति अवश्य कर ली है, तब उसके बाद में उसको करेगा, तब अलग स्थिति। नहीं तो ऐसे नहीं है कि भाई एकांत में पढ़ लेगा, कोई भी लेकर के बैठ जाए, उसके लिए तो वो केवल मात्र क्या बोलेंगे, एक न्यू मूवी का स्क्रिप्ट जैसा भी लगता है, केवल ये उस तरह की मेरी भूल हो गई उसमें। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि जो विषय है उसमें बद्ध जीव के लिए वो एकांतिक में पढ़ने वाला विषय नहीं है। उसमें जो लिखा गया शायद मेरी उसमें पढ़ने में या फिर मेरी समझने में उसमें थोड़ी भूल हो गई। तो इस प्रकार से श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी ने गीत गोविंद में बहुत सारी रचनाएं करी। जयदेव गोस्वामी पाद जी के जीवन चरित्र में एक घटना आती है, उस घटना को बोल करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्री राधा माधव जी की जयदेव गोस्वामी पाद जी सेवा करते थे। एक बार वो वन अपने गांव से वन के मार्ग से शहर में गए। राधा माधव की सेवा के लिए कुछ धन एकत्रित करके लेकर आएंगे, इस उद्देश्य से गए। शहर में गए भी, वहां से धन भी एकत्रित करके लेकर आए। वन के मार्ग से जब आ रहे थे तो वहां पर उनको डाकुओं ने घेर लिया और जो उनका धन था वो छीन लिया। धन छीन करके उनके हाथ और पैरों को काट के कुएं में डाल दिया। 3 दिन तक जयदेव गोस्वामी पाद जी उस कुएं में पड़े रहे और भगवान का नाम उच्च स्वर से करने लगे। उसी मार्ग से एक बार एक राजा जा रहा था। उस राजा ने देखा कि कुछ आवाज आ रही है। उस आवाज को श्रवण करके देखा कि कुएं में एक कोई साधु गिरा हुआ है और उसके हाथ पैर कटे हुए हैं। उस राजा ने जयदेव गोस्वामी पाद जी को बाहर निकाला और उनकी चिकित्सा इत्यादि करी, अपने स्थान पर ले आए। राजा और रानी अब ये दोनों के दोनों ही जयदेव गोस्वामी पाद जी की सेवा करते हैं। धीरे धीरे वो स्वस्थ हुए और उनके सुमधुर व्यवहार और उनके भगवान के जो सुमधुर कंठ से जो वो कीर्तन करते हैं उसको श्रवण करके उनके हृदय में, राजा और रानी के हृदय में जयदेव गोस्वामी पाद जी के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने उनसे मंत्र इत्यादि ग्रहण किया। राजा बहुत सारे साधुओं की सेवा किया करता था। एक बार राजा इसी प्रकार से साधुओं को बहुत सारी वस्तुएं भेंट करता है। तो ये जो डाकू थे जिन्होंने जयदेव गोस्वामी पाद जी के हाथों को पैरों को काट करके कुएं में डाल दिया था, ये लोग भी अपना साधु वेश बना करके, नकली साधु वेश बना करके इस राजा के पास में भिक्षा के लिए चले गए। तो जब वहां पर जाकर के पहुंचे तो जयदेव गोस्वामी पाद जी ने पहचान गए, किंतु राजा को कुछ बोला नहीं। और ये राजा जो है ये सारी की सारी जो भेंट देता है वो जयदेव गोस्वामी पाद जी की जिस प्रकार से वो आदेश देते हैं उसी प्रकार से ही उस कार्य को करता है। किसको कितना देना, किसको कितना नहीं देना, इस प्रकार की शिक्षा लेकर के ही राजा इस कार्य को करता था। तो अब जयदेव गोस्वामी पाद जी से पूछा इनको कितना देना, तो राजा जयदेव गोस्वामी पाद जी ने जितने साधुओं को और धन देते हैं या फिर और जो भेंट देते हैं उससे अधिक दिलवा करके उन्हें विदा किया। कुछ कर्मचारियों दे करके ताकि ये आगे तक चले जाएं, साधुओं को विदा किया। अब इस वस्तु को करने के बाद जो कर्मचारी थे, वो जो कर्मचारी उनको आगे तक छोड़ने के लिए गए डाकुओं को, जो कि अभी साधु वेश ऐसे नकली बना करके उनके साथ जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि आप लोगों को हमारे साथ आगे तक और चलने की आवश्यकता नहीं है, हम चले जाएंगे, किंतु हम आपको एक रहस्य की बात बताएं। तुम्हारे यहाँ वो जो बाबा बैठे हैं, जो महंत बैठे हैं, जयदेव गोस्वामी पाद जी के लिए कहा कि वो जो महंत तुम्हारे यहाँ पे जो बैठे हैं, तुम्हें पता है कि उन्होंने हमें इतना अधिक धन और इतनी अधिक भेंट क्यों दिलवाई? तो उन्होंने पूछा नहीं, हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला इसलिए दिलवाई क्योंकि हम पहले जो थे राजा के, किसी एक राजा के यहाँ पर हम लोग कार्यरत थे, हम वहाँ पे कर्मचारी कार्य करते थे। इन्होंने कुछ गलत कार्य किया था जिसके कारण राजा ने इन्हें मृत्यु दंड देने के लिए हमें कहा था। तो हम इनको मृत्यु दंड देने वाले थे, किंतु हम लोगों ने इनको मृत्यु दंड नहीं दिया, हमने इनके हाथ पैर काट करके कुएं में डाल दिया था। इतना ही जैसे ही उन्होंने बोला, कहते पृथ्वी देवी इस पाप को और इस मिथ्या शब्दों को और अधिक श्रवण कर नहीं पाई। पृथ्वी देवी ने क्या किया, अपने उस
उस भार को ना सहन करने के कारण पृथ्वी देवी ने उनको क्या कर लिया, अपने अंदर समा लिया। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है कि पृथ्वी देवी जो है वो भार बड़े बड़े पर्वतों का भार तो ग्रहण कर लेती है, किंतु इस प्रकार के जो मिथ्यावादी लोग होते हैं उनके पाप को वो और अधिक सहन नहीं कर पाती। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पृथ्वी देवी ने उन पापी व्यक्तियों को, उनके जो मिथ्या शब्द थे उनको, उससे क्या हुआ, पृथ्वी देवी का हृदय फट गया और उन्होंने क्या किया, उन पापियों को अंदर ले लिया कि इससे ज्यादा भी इसको और सुना नहीं जा सकता। अब ये जो कर्मचारी थे जिन्होंने ये सारी क्रिया देखी, इन्होंने क्या किया, आकर के राजा को ये सारी बात बताई। और जैसे ये सारी बात बताई तब राजा ने जयदेव गोस्वामी पाद जी से पूछा कि आप बताइए कि ये हुआ क्या और ये किस प्रकार की घटना है। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं जानता था कि ये साधु नहीं है, मैं जानता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे हाथ पैर काटे थे, किंतु मैं इस धारणा से कि शायद अब ये साधु मार्ग में आ गए हैं तो सुधर जाएंगे और अगर इन्हें धन का लोभ है तो मैं इन्हें और धन दे देता हूँ जिससे कि इनका किसी प्रकार का अभाव ना रहे और ये क्या करें, यदि साधु मार्ग में चल पड़े हैं तो थोड़ा बहुत भजन इत्यादि कर लें, इसी भावना से यदि कर लेंगे। किंतु इनका पृथ्वी देवी ने जिस प्रकार से इनके पाप को नहीं ले पाया, भगवान इनके पाप कर्मों ने ही इनको क्या किया, अपने आप से दंड दे दिया। पर मैं तो सोचता था कि इनका किसी तरीके से उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार से जो राजा थे और जो राजा की जो प्रजा थी उनको उनके महिमा के बारे में पता चला। इस प्रकार से आगे चल करके एक घटना और आती है, पद्मावती देवी जी की आ गए, उसमें वो लिखा नहीं था, मैं भूल गया इसलिए उसमें वो लिखा नहीं था। तो उसमें जो गुरुजी बताते थे उसमें लिखा नहीं। गुरुजी कहते थे कि उसके बाद जैसी ये घटना हुई उसके बाद जयदेव गोस्वामी पाद जी के हाथ और पैर जो है वो आ गए। उसके बाद फिर वो आगे चल करके फिर वृंदावन गए दर्शन करने के लिए। उसके बाद फिर यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। पद्मावती देवी का एक विषय और आता है जिसमें पद्मावती देवी जी ने और जो रानी थी इनका अपना बड़ा सख्य हो गया था, बहुत अच्छा मेलझोल हो गया था। तो इसलिए रानी ने एक बार रानी के जो बहन का जो पति था वो मर गया था, तो इसकी जो बहन थी वो भी सती हो गई थी। तो विषय को लेकर के ही पद्मावती जी ने एक बार इन्हें कहा कि जो सती होती है वो यदि ये श्रवण कर ले कि उनका पति मर जाए तो जो सती होती है उसके भी प्राण चले जाते हैं। तो ऐसे ही परिहास में ही रानी ने भी एक बार किसी कारण अकस्मात ये बोल दिया कि जयदेव जी जो है वो चले गए, जगत छोड़ के चले गए। तो ये जैसे ही उन्होंने इस बात को श्रवण किया तो पद्मावती देवी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो किस प्रकार की सती और किस प्रकार की भगवान की शुद्ध भक्त की उन्होंने अपना निराश्रय सोच करके अपने आप को ही प्राण त्याग दिए। और जिस प्रकार से रानी को जब ये पता चला कि इन्होंने साथ ही प्राण त्याग दिए हैं तो वो जोर जोर की रोने लगी और राजा के पास जाकर के उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मैंने कहा और पद्मावती जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। तो जयदेव गोस्वामी पाद जी के पास में जब गए तो जयदेव गोस्वामी पाद जी ने वहां पर कृष्ण 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 मंत्र उच्चारण किया और उसके बाद में उनके प्राण वापस आ गए। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी पाद जी के विषय में भी और बहुत सारी चीजें जो उनके काव्य के विषय में अगर बोलने जाएं तो कम से कम तो गुरुदेव ने प्रस्तावना में उनके काव्य के विषय में जो जितना कुछ कहा है उसी से ही मुझे लगता है पूरा समय निकल जाएगा, केवल उनके काव्य के विषय में ही। जिस प्रकार से उन्होंने छंद, रस काव्य, संगीत शैली, उनका एक रस में किस प्रकार का उनका प्रवेश और जिस तरीके से उन्होंने छंद के द्वारा, अलग अलग रस के द्वारा, अलंकार के द्वारा जिस प्रकार से उस वस्तु को और गीत गोविंद को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, इसलिए श्री जगन्नाथ देव उसी कीर्तन को श्रवण करके सोते हैं, उसी कीर्तन को सुन करके उठते हैं। कितना प्रिय जगदेव गोस्वामी पाद जी की वो रचना और कितनी अच्छी सुंदर लेखनी होगी कि जगन्नाथ जी उस कीर्तन को सुनते हैं प्रतिदिन उसी को सुनते हैं और उठते भी उससे ही हैं, सोते भी उससे ही हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी पाद जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ मैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 5 मिनट में आज किसकी तिथि है? श्री जयदेव गोस्वामी जी की। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। और कहाँ पर रहते थे? हाँ जी, ठीक है।
उनके विशेष रूप में उनके विषय में बतलाया। 2 स्थानों पर उनका वास, एक श्री नवद्वीप धाम में और दूसरा श्री जगन्नाथपुरी में। नवद्वीप के अंतर्गत जिस स्थान पर हमारी परिक्रमा चंपकहट्ट में जाती है, चंपकहट्ट अथवा चापाहाटी, समुद्र गढ़ी के पास में बिल्कुल, वहां पर गौर गदाधर जी का विग्रह, उसी स्थान पर ही जयदेव गोस्वामी जी रहते थे, नवद्वीप धाम में। वहीं पर राधा माधव जी की सेवा करते थे, बड़े सारे चंपक के पुष्पों के साथ में। उस समय चंपकहट्ट का मतलब ही होता था कि जहाँ पर चारों ओर चंपक पुष्प के वृक्ष हैं और सभी लोग, वहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगता था, सारे लोग वहीं पर चंपक के पुष्प खरीदने आते थे। उसी का नाम ही बाजार होता, हाट होता, एक ही बात है। तो वहीं पर ही जयदेव गोस्वामी जी रहते थे नवद्वीप धाम में। और दूसरा फिर उनका वास स्थान बताया जगन्नाथपुरी में। भगवान की इच्छा से ही उनको क्या हुआ, वहीं पर जगन्नाथपुरी में बुलाया गया रहने के लिए, वहीं पर रहने के लिए आ गए। उनके जो ठाकुर जी, उनका नाम क्या बताया, राधा माधव जी। अभी कहाँ पर हैं वो राधा माधव जी? जयपुर में कनक वृंदावन के नाम से स्थान है, वहीं पर उनकी अभी भी सेवा होती है। दूसरा उसके प्रतिभू विग्रह है, वो है राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में, उनका भी नाम राधा माधव। ये उनके ठाकुर जी। जो श्रीला जयदेव गोस्वामी, उनकी पत्नी जो है उनका नाम है श्री पद्मावती देवी। जयदेव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा, जो रचना की, विशेष रूप में उस ग्रंथ का नाम जो है वो क्या है, श्री गीत गोविंद। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित, स्वीकृत, नित्य प्रति उसको श्रवण करते थे महाप्रभु भी। इसीलिए महाप्रभु का पद सुना दिया कि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जी के साथ में नित्य प्रति क्या करते थे महाप्रभु, उसी गीत गोविंद और पदों को भी सुनते थे, किंतु जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पद को भी सुनते थे। और बताया कि ये वाला उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ, ये बहुत विशेष ग्रंथ, इसको भगवान जगन्नाथ जी स्वयं क्या करते थे, उसको सुनने के लिए चले जाते थे, जहाँ पर भी कोई उसको गान करता था। और अभी तक भी जैसे बताया, प्रातः काल में क्या करते हैं, मंगल आरती जिस समय होती है, उस समय गीत गोविंद का ही पद गा करके, कौन से वाला, 10 अवतार स्तोत्र, जो हम लोग आज सुबह प्रभु जी लोगों ने गान किया था, अभी भी किया था ना, सुबह भी किया था, अभी सुबह दूसरा किया था, एक तो मंगल गीत और दूसरा धीर समीरे वाला, और अभी किया था 10 अवतार स्तोत्र वाला भी। तो जो 10 अवतार स्तोत्र, केशवद्रीता मीन शरीरा, केशवद्रीता कूर्म शरीरा, केशवद्रीता बरहा रूपा, जो भी ये वाला कीर्तन है, ये वाला पूरा सुबह उनको सुनाते सुनाते जगन्नाथ देव उठते हैं। और संध्या के समय में क्या सुनाते हैं उनको, संध्या के समय में सुनाते हैं श्रित कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। ये वाला जो पद है ये रात्रि के समय में सुनाते हैं। और गीत गोविंद, जो खंडुआ का मतलब वस्त्र, गीत गोविंद एक वस्त्र के ऊपर लिख देते हैं पूरा गीत गोविंद, और वही वाला वस्त्र पहन करके ही जगन्नाथ देव सोते हैं, ओढ़ करके। अपने वस्त्र तो पहने हुए हैं, किंतु नित्य प्रति उनके ऊपर एक वस्त्र दिया जाता, जब सोएंगे तो उसके ऊपर पूरा क्या लिखा रहता है, गीत गोविंद। अर्थात जयदेव गोस्वामी की जो ये रचना भगवान को इतनी अधिक प्रिय कि उसी को सुनते सुनते उठते हैं नींद में से, उसी को सुनते सुनते उसी में ही सोते हैं, और फिर सोने के समय में भी उसको लेकर के ओढ़ करके सोते हैं। कितना उनको प्रिय है। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, उनको भी
दूर से भी यदि कोई गान करते हुए सुनाई देता, चैतन्य चरितामृत में बताया कि एक बार एक स्त्री गान कर रही थी और महाप्रभु उस ओर दौड़े चले जा रहे, उनके सेवक गोविंद उनके पीछे दौड़ रहा है, उनको पकड़ करके रोक करके पकड़ लेगा या पकड़ करके रोक लेगा, किंतु वो पकड़ नहीं पाया। प्रभु की उस समय गति बहुत तेज, इतना अधिक भाव विभोर हो गए उस गीत को सुन करके। इसलिए फिर गोविंद प्रभु ने पीछे से क्या कहा कि प्रभु स्त्री गा रही है। जब इस प्रकार से बोला तब महाप्रभु रुक गए और गोविंद प्रभु को कहा कि वो सुनने पर ये मन में भावना रही ही नहीं कि स्त्री गा रही न पुरुष गा रहा। मैं तो इतना आनंदित होकर के दौड़ लगा रहा था कि जो इतना सुंदर पद को गा रहा है उसको जाकर के आलिंगन करूंगा, किंतु तुमने मुझे बता दिया इसीलिए मैं आगे गया नहीं, रुक गया। यदि मैं आज आलिंगन कर लेता स्त्री को, मेरा संन्यास धर्म जो है वो चला जाता, मेरी मृत्यु हो जाती। तो इसलिए तो आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोक लिया। ये तो हो गया एक दूसरे प्रसंग में, दूसरा प्रसंग चला गया। किंतु मुख्य बात क्या, उनको इतना प्रिय कि जिसको सुन करके वो भी क्या हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी की रचना। तो जिनके पास में जिनके गान को, जिनकी लेखनी को जो भगवान को इतनी अधिक प्रिय, उनके मन में जो भावनाएं आती होंगी लिखते समय, वो कैसी वाली होंगी, किस कोटि के, किस श्रेणी के भक्त होंगे, वो कितना शुद्ध होंगे, कितना पवित्र भक्त हैं। किंतु तब भी क्या हुआ था उनको उनकी जो लेखनी वो काल्पनिक लेखनी नहीं थी। उन्होंने कुछ कल्पना करके नहीं लिखा भगवान के विषय में, भगवान की लीला के विषय में। मान लीजिए उन्होंने एक कीर्तन लिखा, मानना क्या लिखा हुआ कि धीर समीरे यामुना तीरे वसतु बने वनमाली। इसका अर्थ क्या हुआ कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है धीर समीर। धीर समीरे, उस धीर समीर में यामुना तीरे, यमुना नदी के तट पर, फिर क्या, वसतु वने वनमाली, वहां पर जो वन है कदम्ब के, जहाँ पर पुष्प खिल रहे हैं, मालती, जूही, चंपा, चमेली इत्यादि, इतने सुंदर सुंदर वहां पर पुष्पों की सुगंध है और मंद मंद वायु प्रवाहित तो हो रही है। और वहां पर क्या है, जो वनमाली हैं श्री कृष्ण, वो वहां पर वास कर रहे हैं। वसती वने वनमाली, वहां पर वनमाली नित्य प्रति वहां पर परम आनंद के साथ में अपने जो उनकी प्रेयसियां गोपियां उनके साथ में नित्य वहां पर विहार कर रही हैं। तो अभी ये केवल मात्र उनकी सुनी सुनाई बात या फिर कल्पना वाली बात नहीं है। उनको जिस वस्तु का दर्शन होता साक्षात रूप में, वो वहां पर विराजित हो जाते, उसी बात को वो क्या करते हैं, लिख देते, उसी बात को लिखते हैं। उनकी लेखनी, हमारे महाराज जी बोलते थे कि उनकी लेखनी हमारे जैसे आजकल के जैसे हम व्यक्ति हैं, हमारी लेखनी जैसी नहीं है। हमारी लेखनी क्या है, हम लोगों ने अगर कुछ लिखना भी है तो कहीं ना कहीं से किसी और शास्त्र से पढ़ेंगे, किसी जो 2 जगह से 4 लाइनें ले ली, किसी और ग्रंथ से 8 लाइनें ले ली, उसको समझ करके जिससे मेरे को बड़ा स्पष्ट हो, आगे पीछे उसको लिख करके मैंने दे दिया। ये तो हुआ साधारण व्यक्ति का लेखनी। किंतु जयदेव गोस्वामी जी का लेखनी वो इस प्रकार का नहीं है। उनकी लेखनी कैसी है, साक्षात उनको जिस वस्तु में भगवान उनको स्वयं ही प्रवेश करवा देते हैं, जिस लीला में उनको पार्टिसिपेट करवा देते हैं, उसी लीला को वो क्या करते हैं, फिर लिख करके रखते हैं। उस लेखनी का जो नाम होता है, उसका नाम साधारण लेखनी नहीं कहलाती, वो उसको क्या कहते हैं,
समाधि में प्राप्त वस्तु, समाधि में प्राप्त वस्तु अर्थात जहां पर उनका समधि भगवान के साथ में उनका जो भावना, उनका जो इंटेलिजेंस वो पूरी तरह से एक जैसा हो गया। उस समाधि में, उस अवस्था में जो सारा कुछ मिलता है, उसी को उन्होंने जो लिख करके रखा, उसी का नाम क्या है? गीत गोविंद। इसलिए वो साधारण वस्तु नहीं है, काल्पनिक वस्तु नहीं है, किसी जगह से किसी और की अनुभूति को लेकर के लिख दिया वैसे वाला भी नहीं है। उनका ये भगवद कृपा से भगवान ने अपने आप, इसलिए क्या हुआ, उनको एक लीला दर्शन कराई। कौन सी वाली लीला? जो सेवा कुंज में हमारे गुरुदेव ने रूप सनातन गौड़िया मठ में ऊपर जो सेवा कुंज में अपना एक चित्र बनवाया। वहां पर क्या लिखा हुआ है उस चित्र के नीचे? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। उन्होंने लीला में उनको प्रवेश करा दिया भगवान ने कृपा करके, और वो दर्शन क्या कर रहे हैं कि श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में लोट पोट खा रहे हैं। अपनी वंशी को उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। अपने मोर पंख को उतार करके उनके चरणों में रख दिया, और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और राधा जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे और कृपा दृष्टि करो, मेरे साथ वार्तालाप करो। आप अगर इस प्रकार से अधिक समय मेरे से रूठी रहेंगी तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इस प्रकार से जब जयदेव गोस्वामी ने देखा तो एकदम से उनका जो रोम रोम वो एकदम से कांप उठा, रोम रोम कांप उठा। गुरुदेव इसको वर्णन करते थे बड़ी अच्छी तरह से कि उनके लिए अपना लेखनी वो स्थिर नहीं कर पाए, हाथ कांप गए और नेत्रों को बार बार ऊपर नीचे करने लगे, और उठ करके जल लेकर के पान किया, अपना मुख धोया अच्छी तरह से कि कहीं मैं आज ये अपनी आप से कोई काल्पनिक वस्तु, मन वाले जो स्वप्न होते हैं उस तरह का कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं जो मिथ्या। ऐसे भी कभी होता है, इस प्रकार का भी कृष्ण इतना अधिक मोहित हो जाते हैं, इतना अधिक वशीभूत हो जाते हैं, ये इन अपने परिकरों के किस पर ब्रह्म होकर के बहुत सारी लीलाएं करते हैं, वो तो ठीक, किंतु इस प्रकार के भी हो जाते हैं कि अपने मस्तक को, अपने मुकुट को, अपनी वंशी को, जो उनको सबसे अधिक प्रिय वस्तुएं, वो सब भी वहां पर न्यौछावर कर देते हैं, और राधा जी के चरणों में अलता लगा करके उसमें अपना नाम लिख करके, राधा रानी का नाम लिख के राधा अपने मस्तक के ऊपर उसकी स्टैंप लगाते हैं। ऐसा भी कभी होता है, इसलिए लिख नहीं पाए और क्या विचार किया, मैं स्नान करके आ जाऊं गंगा जी में, स्वस्थ हो जाऊंगा, पुनः आराधना करूंगा। उस समय भगवान देखता हूं किस प्रकार से कृपा करते हैं। जब वापस ये लीला हमने सुन ली अभी कि वो तो स्नान करने चले गए, कृष्ण स्वयं आ गए और उन्होंने क्या किया, वो जयदेव गोस्वामी का जो पद उसको पूरा कर दिया। आधा लिखा हुआ था, स्मर गरल खंडनम, कृष्ण कह रहे हैं राधा रानी को अपना मान कृपा करके त्याग दो, किंतु उनके चरणों में मैं न्यौछावर कर रहा हूं अपने आप को, वो वाला पद वो लिख नहीं पाए और कृष्ण ने आकर के पूरा किया। वही गीत गोविंद में लिखा हुआ वही पद जो कृष्ण अपने हाथ से अपनी भाषा में, शब्द भी कृष्ण के, वो लिख करके चले गए, तो वो भी गीत गोविंद का क्या बन गया, एक अंश, कृष्ण के द्वारा साक्षात रूप में अपने हाथ से लिखा हुआ वचन। इसलिए गीत गोविंद बहुत विशेष काव्य, और जो जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े अप्राकृत कवि, ये साधारण कवि नहीं है, इन्होंने जगत के स्त्री पुरुष के प्रेम की बातें कभी जीवन में सोची नहीं, लिखी नहीं,
जो ब्रज का निर्मल अद्भुत प्रेम है उसकी बातों को इन्होंने लिख करके दिया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनको बहुत श्रेष्ठ भक्त के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार किया है। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि, उनके श्री चरण कमलों में हम लोग नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी भी अप्राकृत बुद्धि हो गुरु वैष्णव राधा कृष्ण के प्रति। यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील जयदेव गोस्वामी की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हम लोग यहाँ पर अभी आरती करेंगे। जिनको अगर देरी हो रही होगी, मैं 2 मिनट में, आप लोग 2 मिनट दर्शन कर लो ठाकुर जी की आरती के। मैं प्रसाद फिर पीछे से दे दूंगा, आप लोग ले लें। हरे कृष्ण।